दूसरा बात ये कि अगर आपने किसी लाभार्थी का फॉर्म भरा है, क्या किया है, फॉर्म भरा है पहले लाभार्थी का, और वे प्रेग्नेंट थी, वे क्या थी, गर्भवती, और उनका कितना रुपया आ चुका है, 3,000 रुपया जो है उनका आ चुका है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला किस्त जो है 3,000 रुपया आ चुका है। लेकिन टोटल यहाँ पर कितने किस्त आने थे, 2 किस्त टोटल जो है। जैसे पहला गर्भवती में जो हम लोग गर्भवती की फीडिंग करते हैं, सिर्फ पहला गर्भवती, दूसरा तो जब बच्चा जन्म लेता है तब अप्लाई किया जाता है। पहला गर्भवती में कितना किस्त आता है, 2 किस्त, एक 3,000 रुपये का और दूसरा 2,000 रुपये का। ठीक है, तो जो पहले जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो है 3,000 रुपये हमारा आ चुका होता है लाभार्थी के अकाउंट में। लेकिन 2,000 जो है पाने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम लोग जानेंगे। तो देखिए 2,000 पाने के लिए हमें उनका जो है टीकाकरण का डिटेल डालना होगा। अब टीकाकरण का डिटेल जो है क्यों डालना है, कैसे डालना है, तो देखिए जब बच्चे का 14 सप्ताह, लगभग 14 सप्ताह या 3.5 माह का जो है टीका लग चुका होता है, क्या लग चुका होता है, टीका, तो लगभग पेंटा 3 कौन सा टीका, पेंटा 3, OPV 3, ठीक है, 14.5 सप्ताह 3.5 माह का टीका अगर लग चुका होता है तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कितने रुपए के लिए, 2,000 रुपये के लिए। तो चलिए देखें हम लोग टीकाकरण जो है वह कैसे भरें जिससे हमारा 2,000 रुपया भी जो दूसरा किस्त है वह आ जाए, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है यहाँ अपना मातृवंदना वेबसाइट पर, पोर्टल पर, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका पोर्टल है, लॉगिन करेंगे और वह खुल जाएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, ये 3 लाइन जो है यहाँ 3 डॉट 3 लाइन हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर डाटा एंट्री पर क्लिक करना है। हमें कहाँ पर क्लिक करना है, डाटा एंट्री पर ठीक है, तो मैं यहाँ डाटा एंट्री पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल पर क्लिक करना है। हमें कहाँ पर क्लिक करना है, अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और जिनका भी यहाँ पर नाम दिखेगा वही हम लोग नाम को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको एडिट का, अपडेट करने के। जैसे मान लीजिए आपने एक नाम फीड किया प्रियांशी, ठीक है, एक नाम फीड किया था प्रियांशी, तो प्रियांशी के सामने यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ एडिट पर क्लिक करना है और फिर उनका टीकाकरण का सभी डिटेल भरना है, टीकाकरण का सभी डिटेल भरना है, आपको PDF बना के भी भर देना है और फिर सबमिट कर देना है। अब ध्यान रहे, जब आप टीकाकरण का डिटेल भर के सबमिट करेंगी तो यह जो डिटेल है मुख्य सेविका के पोर्टल पर चल जाएगी। कहाँ चल जाएगी, मुख्य सेविका के पोर्टल पर यह डिटेल चल जाएंगी। तो आपको किन से संपर्क करना है, सुपरवाइजर से या मुख्य सेविका से संपर्क करना है कि उस टीकाकरण को वेरीफाई कर दिया जाए और फिर उच्च स्तर से भी वेरीफाई हो जाएगा, तो आपका 2,000 रुपया आ जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जब हम लोग पहले गर्भवती का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा पहला किस्त 3,000 रुपया आ चुका होता है अकाउंट में, और बाकी जो बचता है 2,000 रुपया, 2,000 रुपया तभी आता है जब हमारे द्वारा क्या अपडेट किया जाता है, टीकाकरण अपडेट किया जाता है। और टीकाकरण अपडेट हम लोग कैसे करेंगे, तो हमें जाना है ये 3 लाइन पर, यहाँ 3 लाइन पर जाने के बाद हमें यहाँ डाटा एंट्री पर क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, डाटा एंट्री, ठीक है। तो डाटा एंट्री पर क्लिक करने के बाद फिर हमें क्लिक करना होता है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जिन लाभार्थी का नाम दिखेगा उसी का आप यहाँ टीकाकरण जो है अपडेट कर सकती हैं जब समय पूरा हो जाए। जैसे एक बच्चे का जन्म लेने का समय होता है टीकाकरण कार्ड पर, ठीक है, तो
तो उसके अनुसार ही अपने आप यहाँ पर वह नाम दिखने लगेगा कि आप यहाँ अपडेट करें। ठीक है, बिना समय अंतराल पूरा हुए यह ऑप्शन आता ही नहीं है लाभार्थी का, इसलिए चिंता ना करें। जब प्रसव बच्चे का हो जाए, ठीक है, जब यहाँ पर क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो अपने आप यहाँ पर आ जाता है डिटेल, या कुछ दिन में ही आ जाएगा यहाँ। तो आपको यहाँ एडिट करना है लाभार्थी के नाम के सामने, गर्भवती महिला के नाम के सामने, और उसमें टीकाकरण कार्ड से ही ये डिटेल पूरा भरें। ठीक है, और डिटेल पूरा भरने के बाद सबमिट करें, और फिर अब सूचना भेज दे दें किन्हें, अपने सुपरवाइजर मुख्य सेविका को, कि वे अपने वेबसाइट पोर्टल से उसे सत्यापित कर दें, और उच्च स्तर से सत्यापित हो जाने पर आपका जो है 2000 रुपया दूसरा किस्त आ जाएगा।